वेलकम बैक गाइज. सो आई डिड अपलोड अ रील लाइक 1 month बैक रिगार्डिंग कि भाई मैंने इतनी सारी जॉब्स करी है इतने टाइम में. तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे. सो आई वाज लाइक ये चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए जिससे बहुतों की हेल्प होने वाली है. एंड मेरा अपना एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ. ज़्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं. लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना. वीडियो तो चलती रहेगी यार. पहले ये तो देखो, है ना ब्यूटीफुल प्लेस. यहाँ पे वाटर बॉडीज एंड ऑल रियली बहुत ज़्यादा है. पहले रील देख लो, उसके बाद हम बात करते हैं. वाज माय लास्ट डे एट माय कंपनी. सो मैंने कुछ टाइम पहले रिजिग्नेशन दिया था एंड आज मेरा लास्ट डे था. ऑनेस्टली गाइज, मैं जब से कनाडा आया हूँ ना, मैंने इतनी सारी कंपनीज में काम किया है. लाइक 24-25 कंपनीज में 4 साल में काम किया होगा मैंने कम से कम. तो रील में मैंने 25 जॉब्स बोला तो सब लोगों को लगा कि 25 फील्ड जॉब्स कर चुका हूँ मैं. नहीं यार, 25 फील्ड जॉब्स नहीं थी. उसमें कम से कम 22 पार्ट टाइम जॉब्स थी. एंड फील्ड जॉब मतलब जो मैं अपनी पोजीशन पे मैकेनिकल वर्क करता हूँ या जो भी मेरा नॉलेज है मेरी स्टडी से रिलेटेड या मेरा जो भी मैंने यूट्यूब से सीखा है या ऑनलाइन सीखा है उससे रिलेटेड, वो तो सिर्फ 3 ही जॉब्स करी है मैंने. सो आई वुड लाइक टू शेयर यू सर्टन थिंग्स बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज भी आता है. मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बता देता हूँ, पार्ट टाइम फुल टाइम या जितना कुछ मेरा एक्सपीरियंस है ये सब से रिलेटेड. मैकेनिकल से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन आ जाता है. ये सब फील्ड्स के अंदर अगर आप लोग हो, मतलब फिजिकली वर्क करने वाली फील्ड के अंदर आप हो, तो जो भी कुछ मैं बोलने वाला हूँ ये आपके काम आएगा. सो नंबर 1 पार्ट टाइम से शुरू करते हैं, बाकी सब मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ. सो पार्ट टाइम के बारे में बताऊँ तो मैंने पहले भी बोल रखा है गाइस, कोशिश करो जितनी जगहों पे आप जा सकते हो, जितने लोगों से बातचीत कर सकते हो करने का ट्राई करो. चिपको मत लोगों को जाके कि भाई मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो. ऐसे कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी. एक बार खाली उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल दो कि भाई मुझे जॉब की ज़रूरत है, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, आपका जो काम है आप उतना कर दो, बाकी छोड़ दो. एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. अगर वो नहीं करता है तो ये नहीं है मन में लेके घूमना है कि भाई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, मैं उसको बुलाऊंगा नहीं, उसके बारे में बैक बिचिंग करूंगा जाके. ये सब करने से जॉब नहीं लगती है भाई. मैंने ये सब चीज़ें नहीं करी है. ठीक है, आप बोल दो, जस्ट लीव इट. अगर आपके तरफ आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो वैसे भी नहीं आएगा. इधर उधर हाथ पैर मारने से नहीं होती है चीज़ें. ठीक है, नंबर 1 ये है. जितने लोगों के टच में आ सकते हो, जितने लोगों से बातचीत कर सकते हो करने का ट्राई करो. दिस विल हेल्प यू इन पार्ट टाइम जॉब्स. एंड आज के टाइम पे पार्ट टाइम ढूंढना ईजी रहेगा. उसका रीज़न है ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वी आर वॉचिंग. PR इतनी मिल नहीं रही है, तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि पब्लिक कम हो गई है. तो अगर आप कनाडा आए हो ये सब चीज़ों को मतलब अभी के टाइम में, तो आपको जॉब पार्ट टाइम मिलना बहुत ईजी हो जाएगा. हर जगह पे हायरिंग है, लोग ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट्स को. कहीं भी जाओगे, विंडसर में हो तो विंडसर में तो बहुत इजी है भाई. तकमशे चले जाओ, डेवनशेयर चले जाओ, ये सब मॉल में चले जाओ, उसके इर्द गिर्द जो भी शॉप्स एंड ऑल है वहाँ चले जाओ. ठीक है, मुझे करे बहुत टाइम हो गया ये सब चीज़ें, बट मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बताओ तो ये चीज़ें करोगे तो आपकी पक्का पार्ट टाइम तो लगी जाएगी. एंड थोड़ा बहुत फेक एक्सपीरियंस जो इंडिया का है या नहीं भी है, कुछ भी दिखा दो रेज्यूमे में. बट मेक श्योर यू टॉक इन अ वे कि सामने वाले को भरोसा पड़े आप पे कि आप भरोसा करने वाले इंसान हो. ये हमेशा इतना आवाज़ करते हैं, जब मैं वीडियो बनाने आता हूँ तभी आवाज़ करते हैं. मैं अभी आया ना, किसी ने कुछ चिकम चिल्ली नहीं चल रही थी. मैं आया, वीडियो बना रहा हूँ, शुरू हो गए बड़ बड़. ऑब्वियसली इनको पता तो नहीं है मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट फिर भी चिकम चिल्ली इनको तभी करनी होती है. एनीवेज, सो या जो मैंने आपको कहा नंबर 2 कि भाई जितनी जगहों पे जा सकते हो जाने का ट्राई करो. इंग्लिश आता होगा तो हेल्प करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है आपकी जॉब लग जाएगी इंग्लिश आने से. सो ये चीज़ है पार्ट टाइम के अंदर. एंड ट्राई टू बी एक्सट्रोवर्ट व्हेन यू आर गोइंग एंड लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब. सो जो मैंने 22 जॉब्स करी थी ना, वो सारी पार्ट टाइम जॉब्स थी. इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन में काम किया था, प्लम्बिंग का काम कर चुका हूँ मैंने प्लम्बिंग 2 तरीके का किया था. घर का प्लम्बिंग किया है और स्विमिंग पूल में प्लम्बिंग करता था मैं. तो ये दोनों, एंड इनमें अच्छा खासा सैलरी मिलता था, पैसे अच्छे मिलते थे. कोशिश करो ऐसी जगहों पे जाने की जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस कम है, जैसे विंडसर हो गया. ऐसी बहुत सारी और जगह है यार. स्पेशली टोरंटो एंड ऑल को टारगेट मत करो, वहाँ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है यार. अगर आपकी इनकम 5,000 भी है पर मंथ, आप 5,000 भी कमा रहे हो तो खर्चे वर्चे हटा के आपका मुश्किल से 2,000 का सेविंग होगा. कुछ भी नहीं है $2,000 अगर आप पर मंथ सेव कर रहे हो तो, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, आई हैव सीन पीपल सेविंग लाइक $4,000-5,000 पर मंथ सेविंग, खर्चा हटा के. सो अगर आप ऐसी जगहों पे रहते हो, विंडसर जैसी जगहों पे एंड ऑल प्लेसेस में, सर्च करो अपने हिसाब से, लोगों से पूछो. मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है यार, बट जितना मेरे एक्सपीरियंस में है, टोरंटो में रिकमेंड नहीं करूँगा. ठीक है, सो या आई वुड जस्ट से दैट, सो दैट आपकी इनकम बढ़ जाए.
बेसिकली खर्चे कम हो, इनकम बढ़े तो सेविंग का ब्रैकेट बढ़ जाता है एंड उससे कुछ आगे करोगे तो जो आपको चाहिए वो मिल सकता है। सो इतना ही है भाई, पार्ट टाइम में सिंपल फंडा है। अब मैं अगर फुल टाइम की बात करूँ तो, एंड फुल टाइम में कैसा है भाई कि जो मैं बात करूँगा वो फिजिकल जॉब्स की बात करूँगा, मतलब आपको चल के कहीं जाना है, इस तरीके की जॉब्स के बारे में भी बात करूँगा मैं। वर्क फ्रॉम होम टाइप और ये सब जॉब्स की बात मैं नहीं करने वाला ये वीडियो के अंदर, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब्स कैसे मिलती है, मैंने करी भी नहीं है, मुझे आइडिया भी नहीं है। सो जो फिजिकल जॉब्स होती है करने वाली, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर या कंस्ट्रक्शन हो या जो भी कुछ वगैरह वगैरह, नंबर 1 ट्राई टू गो ऑनलाइन एंड फाइंड जॉब्स। डायरेक्टली कॉल करो, एक बार जाओ नेट पे, लिखो मैकेनिकल जॉब्स नियर मी या इंडस्ट्रियल जॉब्स नियर मी या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल जॉब्स नियर मी या जो भी कुछ XYZ कुछ भी लिखो, ठीक है, आपका फील्ड से रिलेटेड कुछ भी लिखो, जो भी कुछ पॉप हो रहा है कॉल करो। कॉल करके बोलो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना है, उतना है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो यार, rather than watching unnecessary things on YouTube and all, it's better to watch something related to your field so that you can improve in that way. At least आपको थियोरेटिकल चीज़ें तो पता है, प्रैक्टिकल भले पता हो ना पता हो, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, ठीक है। वो जब फील्ड पे जाओगे सामने वाले को पता लग जाएगा आपको कुछ नहीं आता है, तो लक है भाई। अगर उसको लगा कि ये लड़का सीख लेगा तो वो रख लेगा, अगर उसको लगा कि ये इसका एटीट्यूड सीखने वाला नहीं है तो फायर हो जाओगे। तो दूसरी जॉब में जाना तो एटीट्यूड सीखने वाला रखना, दिस इज़ हाउ यू ग्रो मैन, ठीक है। सीखते हो, आपको कोई रिजेक्ट करेगा, ऐसे ही सीखते चले जाओगे, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। कोशिश करो लर्निंग माइंडसेट हो, लोगों से सीखो, जहाँ जा रहे हो बहस मत करो लोगों से, कुछ बोलता है तो सीखो, समझो एंड इम्प्लीमेंट करो उसके लाइफ में। वो फिर आपके एटीट्यूड वाइज हो या नॉलेज वाइज हो, दोनों में हेल्प करेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपकी भी ग्रोथ होगी, दोनों कंटेक्स्ट में आप आगे बढ़ोगे। सो ये हो गया एक। नंबर 2, अगर एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए यार। जो भी फील्ड्स मैंने आपको बोली फिजिकल वाली, इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मैक्स टू मैक्स 15-20 दिन 25 दिन में आपको जॉब मिल जानी चाहिए, बिकॉज हमारे फील्ड्स में लोगों की ज़रूरत है। इफ़ यू नो सर्टन थिंग्स, आपको सैलरीज अच्छी मिलेगी, पोजीशंस अच्छी मिलेगी, ओवर टाइम अच्छा मिलेगा, जिससे पैसे बढ़ेंगे और फ्यूचर में आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। सो ये कंटेक्स्ट में हेल्प करेगा। अब आप बोलोगे आप, मैंने तो सिर्फ एक ही तरीका बताया, ऑनलाइन जाके सर्च करो, लिंक्डइन पे जाके लोगों को मैसेजेस भेजो, जो भी आपके फील्ड में है, जिनके पास 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस, उनको मैसेजेस भेजो, उनको बोलो कि मैं क्या करूँ अपने रेज्यूमे में जिसके थ्रू मेरी जॉब लगे, राइट। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है इंडीड के ऊपर जाके अप्लाई करो, देखो कौन से रेज्यूमे से आपको जॉब आ रही है, कौन से रेज्यूमे से आपको जॉब के लिए कॉल भी नहीं आ रहा है, तो वो रेज्यूमे को चेंज कर दो। एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ यार, मैं 10 डेज़ तक एक रेज्यूमे से अप्लाई करता हूँ अलग अलग जगहों पे, मतलब एक नहीं होता है, उसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अप्लाइंग फॉर मिलराइट पोजीशन, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती है मेरे डिस्क्रिप्शन में। अब वो एक्सप्लेन करके आपको समझ में आना नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। सो उसमें अलग होते हैं, उसमें भी 3-4 टाइप के अलग अलग रेज्यूमेज मैंने बनाए होते हैं, राइट। बिकॉज मिलराइट के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, फूड इंडस्ट्री में किन को ज़रूरत होती है, फिर अगर मैं कोई मेटल कंपनी में गया तो वहाँ मिलराइट की क्या ज़रूरत होगी, कोई CNC वाली कंपनी में गया तो वहाँ मिलराइट की क्या ज़रूरत होगी। ऐसी अलग अलग मिलराइट की मैंने सारे रेज्यूमेस बना लिए अलग अलग पोजीशंस के लिए। अब मैं वो कंपनीज़ को टारगेट करता हूँ। ऑब्वियसली सब कुछ तो मुझे पता नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी है, बहुत सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ। मेरे पास ये 2.5 ईयर्स का कैनेडियन एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई फील्ड। तो इंटरव्यू में बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ होता है। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़्यादातर लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो ऐसे सिनेरियो से आ रहे हो तो मेक श्योर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, समझो, नेट पे बैठ के रिसर्च पेपर्स पढ़ो, इससे आइडिया लगेगा कि टेक्निकलिटी क्या होती है एंड इसके थ्रू शायद आपकी जॉब लग जाए, ठीक है। ये सारे ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ें हैं, लग गई नहीं लगी, कुछ और टेक्निक ट्राई करो, राइट। तो रेज्यूमे का जैसे मैंने बोला अलग अलग फॉर्मेट्स रखो, इसके थ्रू आपकी जॉब पक्का लगेगी एंड 10 डेज़ तक वो फॉर्मेट के साथ अप्लाई करो। अगर वो काम नहीं कर रहा है, चेंज योर रेज्यूमे, मतलब आपको कॉल नहीं आया, आपका रेज्यूमे के थ्रू कुछ नहीं होने वाला है, तो रेज्यूमे में मॉडिफिकेशंस करो। बिकॉज ज़्यादातर अगर आप नोटिस करोगे तो पहले तो AI के थ्रू ही फिल्टर हो जाता है आपका रेज्यूमे, राइट। तो जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना, मेक श्योर वो 10 चीज़ें उसमें लिखी हुई है कि भाई ये आपको आना चाहिए, ये आना चाहिए, उसमें रिक्वायर्ड चीज़ें होगी, उसमें होगी प्रिफर्ड, ठीक है। 2 चीज़ें होती है, प्रिफर्ड होती है, रिक्वायर्ड होती है। प्रिफर्ड अगर आपके पास सब कुछ नहीं होगा तो चल जाएगा, रिक्वायर्ड तो होना ही चाहिए। लिखा होगा कि वी नीड अ कैनेडियन सिटीजन, वी नीड अ परमानेंट रेसिडेंट इन कनाडा। तो अगर वो पढ़ते नहीं हो ना तो मेहनत ही मत करो जाने की, आपको कॉल आएगा तो भी आप सेलेक्ट नहीं होंगे। मैंने गलती कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो रिक्वायर्ड वाली चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो जाने दो, डोंट अप्लाई, आपको कॉल नहीं आएगा। प्रिफर्ड में अगर चीज़ें नहीं हैं, 5 चीज़ें लिखी है प्रिफर्ड में, अगर आपके पास 2 ही है, 3 गप्पे मार के डाल दो रेज्यूमे में
इंटरव्यू कॉल आएगा, देख लेंगे, नहीं आया कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है। ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स है जो मैंने फिगर आउट करी है पिछले 2 सालों में। आई एम श्योर आपने भी फिगर आउट करी होगी, इसमें से कुछ चीज़ें शायद आप ऐड ऑन भी कर सकते हो, तो कमेंट में बताना यार। एंड जो भी मेरी ऑडियंस है, प्लीज़ कमेंट में लिखो यार, अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ राइट डाउन कि ये चीज़ें करने से जॉब लगती है, तो किसी की हेल्प होगी। मैं आपकी कमेंट पिन कर दूंगा अगर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इस तरीके की है। मैं यूजुअली कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, बट ये वाली वीडियो की कमेंट सेक्शन ओपन करके मैं पढ़ूंगा, ठीक है, ताकि अगर किसी का कमेंट अच्छा हो तो मैं उसको पिन करूँ एंड अगली वीडियो में उसको मैं अपने वीडियो में भी दिखाऊंगा, ताकि किसी बच्चे की हेल्प हो जाए, राइट। तो ये 2 टेक्निक्स थी यार। लिंक्डइन पे जाना, गूगल पे जाके सर्च करना। नंबर 3 है रेज्यूमेज अलग अलग बना के इंडीड पे, लिंक्डइन पे अप्लाई करना। ये 3 तरीक़ों से मेरी जॉब पर्सनली लग गई है गाइस, और मुझे जॉब ढूंढने में मैक्सिमम 20 डेज़ लगते हैं। 20 डेज़ से ऊपर मैंने कभी आज तक अप्लाई किया ही नहीं है। 15-20 दिन, 2 हफ्ता मैक्स। बंदा आपके सामने बैठा है, उसके पास मिनिमम 15 साल, 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, वो तभी इंटरव्यू ले रहा है, उसके पास नॉलेज है, राइट। उसको पता लग जाएगा आपको कितना पता है, आप कहाँ जाके अटकोगे और क्या वहाँ से पलटी मारोगे ना, वो समझ जाएगा इसको कितना आता है, राइट। अगर एक्चुअली में नॉलेज होगा तो वो भी वो पकड़ लेगा। सो बहुत ज़्यादा गप्पे नहीं मारने का, एक लिमिट तक मारने का। अगर नहीं पता है तो बोल देने का आई हैव नो एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर, बात खत्म। बहुत बड़े बड़े लेवल पे फेंकोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। ये चीज़ें करोगे तो 100% जॉब लगेगी। मेक श्योर यू सिट ऑन यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। नेट पे जाके रिसर्च पेपर पढ़ो, जो भी फील्ड में उससे रिलेटेड कि लोग क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं, किस चीज़ में उनको, बिकॉज रिसर्च पेपर पढ़ने से क्या होता है, 2 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, आपको ये पता लगेगा अभी टेक्नोलॉजी कौन से लेवल पे चल रही है वर्ल्ड के लेवल पे। नंबर 2, कितनी ज़्यादा डेप्थ में वो बंदा गया है वो चीज़ को लेके, ठीक है। तो वो डेप्थ को समझ के आप अपने फील्ड में अप्लाई कर सकते हो या इंटरव्यू में बोल सकते हो। तो ये 2 फ़ायदे होते हैं। एंड यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो उससे तो काफ़ी हद तक आपको आइडिया मिल जाएगा, भले आपने किया नहीं होगा, आप उसको इमेजिनरी वे में, बिकॉज वीडियो जब हम देखते हैं ना यार, हमारे दिमाग में वो चीज़ें छप जाती है। व्हेन यू रीड समथिंग, वो इमेज बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको समझ आया मैंने क्या बोला? अगर आप इमेज देखते हो तो आपको वो याद जल्दी रहेगा रादर देन वर्ड्स। सो दैट इज़ वाई मैं यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा एम्फसिस करूँगा। सो या दिस इज़ व्हाट आई हैव रिगार्डिंग माई 25 जॉब्स, 20 पार्ट टाइम, 22 पार्ट टाइम, 22.5 पार्ट टाइम एंड 3 फुल टाइम, राइट। 3rd वाली जो मैं भी कर रहा हूँ वो। सो ये था भाई, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतना मैंने आपको बताया, आपका एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, लोगों की हेल्प होगी। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड एक और चीज़, अगर आपको फ्यूचर में कौन सी वीडियोस चाहिए वो भी है तो कमेंट कर दो, एंड आई विल गो थ्रू दिस वीडियोस कमेंट सेक्शन में। सारी कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लिखो कमेंट में, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो एंड हम लोग डिस्कस भी कर सकें। चलो लाइक शेयर कर देना, बाय बाय।